हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शन जो कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। वो फंक्शन है लाइक सम, मिनिमम, मैक्स, प्रोड, कम सम, कम प्रोड। तो एक एक करके हम देखते हैं इन फंक्शंस को। तो सपोज अगर मेरे पास ऑलरेडी हमने 4 मैट्रिक्स क्रिएट किए थे ए बी सी डी, जो कि ए अगर देखें ये हमारा ये है, ओके, सी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, डी हमारा कॉलम वेक्टर है, एंड अगर हम बी को भी ओपन करें तो बी हमारा है रो वेक्टर। तो अगर हम इन्हीं में ऑपरेशन लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन इज सम। तो सम क्या करता है कि अगर मैंने लाइक बी इसको आर्गुमेंट में दिया तो ये क्या करेगा कि बी वेक्टर जो है रो वेक्टर, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका सम निकाल के दे देगा। तो यू कैन सी आंसर इज 15। तो अगर मैं बी वेक्टर को देखूं तो 1 2 3 4 5 इसका अगर सम करेंगे आप तो यू विल गेट 50। तो सम फंक्शन क्या करता है, वो वेक्टर का सम निकाल देता है। अगर मैं इसमें डी करता हूँ तो भी आंसर 15 आता है। अब अगर मैं मैट्रिक्स को इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट देता हूँ तब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर यह आ रहा है 32, 11 एंड 13। अगर मैं ए मैट्रिक्स को देखूं कि ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स है ये। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं। जब मैंने सम निकाला तो इसने रिटर्न में एक रो दिया है और 3 कॉलम, यानी कि 3 नंबर्स आ गया, जो कि फर्स्ट नंबर है। अगर देखोगे तो जो ए का जो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में 2 नंबर है 15 एंड 17। इसका सम करोगे तो यू विल गेट 32। अगर सेकेंड कॉलम को सम करोगे यू विल गेट 11 एंड थर्ड को सम करोगे यू विल गेट 13। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स में सम लगाते हैं तो ये हर एक कॉलम का सम निकाल के हमें दे रहा है, राइट। अब सपोज अगर मुझे इसका भी यानी कि मेरे को ये सारे के सारे मेरे को सम निकालने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने एक बार सम निकाला तो मेरे को जो आउटपुट मिला है वो मिला है एक रो वेक्टर। तो अगर मैं इसको भी दोबारा से सम कर दूँ इसका, तो मेरे को इन सभी का सम मिल जाएगा। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, सम ए, इससे तो मेरे को मिला था एक रो वेक्टर जो कि था समेशन के हर कॉलम का सम। अगर अब मैं इसको भी इस पूरे एक्सप्रेशन को सम के अंदर कर दूँ कि एक और सम लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर इस प्रीवियस वाले को रख दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो हाईलाइटेड वाला है इससे हमारा ये वाला रो क्रिएट होगा और फिर उस रो के जो नंबर होंगे उसका सम ये वाला सम निकाल देगा, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो 56, जो कि इसका सम यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है उसका सम निकालेगी। तो अगर मुझे पूरे मैट्रिक्स का सम चाहिए तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, ओके। इसमें अगर हम सम ए, 2 यानी कि अगर मैं 2 मेंशन करता हूँ तो तब आप देखिए कि जो हमारा आंसर आया है वो है 20 एंड 36। अब अगर फर्स्ट रो ए के फर्स्ट रो के नंबर को सम करोगे तो यू विल गेट 15 + 2 + 3 20, है ना। एंड सेकेंड रो को अगर सम करोगे तो यू विल गेट 36। सो यानी कि अगर मुझे रो वाइज सम चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जस्ट मुझे कॉमा लगा के 2 मेंशन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 की जगह 1 करता हूँ तो वो कॉलम वाला दे रहा है, राइट। और अगर कॉमा करके 2 कर रहा हूँ तो वो मुझे रो वाइज सम कर रहा है। तो यूजिंग दिस सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन 1 एंड 2 मैं रो वाइज या कॉलम वाइज अपने अकॉर्डिंगली भी सम चेक कर सकता हूँ, राइट। अब इसके सम के बाद हम दूसरे फंक्शन को यूज करते हैं जो कि है min, min। अब min क्या करता है, स्मॉल में min ये क्या करता है, ये वेक्टर में से या फिर मैट्रिक्स में से मिनिमम एलिमेंट निकालता है। तो अगर मैं इसमें एक वेक्टर को देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट तो ये दे देगा 1, क्योंकि हमारा जो बी वेक्टर था उसकी वैल्यू थी 1 2 3 4 5, ओके। तो इसने 1 वैल्यू दे दी। अब अगर मैं इसमें मैट्रिक्स इंसर्ट करता हूँ तो अगेन
उसने कॉलम वाइज, ये अगर मैं फिर से ए में गया था तो उसने फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या था 15, तो 15 दे दिया। सेकंड में क्या मिनिमम था 2 दे दिया। थर्ड में क्या मिनिमम था 3 दे दिया। तो उसने हर कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू था वो डिस्प्ले कर दिया। और जैसे सम में था, इसमें भी अगर हम यहाँ पर (2) लगाते हैं तो इसमें नहीं चलेगा। ओके, सो यानी कि जैसे हमारा सम में हमने (2) लगाया था तो उसने रो वाइज दिया था, बट मिन में ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर मुझे इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में मैं तो अगर मुझे सपोज मेरे को इस पूरे ए मैट्रिक्स का अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो तब मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो निकालने के लिए जैसे हमने सम का किया था, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये मिन ए मुझे दे रहा है हर एक कॉलम का मिनिमम। अब ये जो है कॉलम का मिनिमम दे रहा है, अगर मैं इसका भी मिनिमम निकालूं तो मुझे जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा, यानी कि मिन और ये पूरे की पूरे ये मेरे को मिनिमम देगा हर एक कॉलम का, यानी कि एक रो वेक्टर आ गया इसकी तरह। अब उस रो वेक्टर को फिर से मैंने उस रो वेक्टर का मिनिमम निकाला तो मेरे को मिल जाएगा 2। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यू कैन सी 2। तो जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, राइट। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड फंक्शन विच इज मैक्स। एंड जैसे मिन हमें देता है मिनिमम वैल्यू, मैक्स हमें देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं बी वेक्टर को करता हूँ तो ये मैक्सिमम दे देगा, अगर ए को करता हूँ तो वो कॉलम वाइज मैक्सिमम को दे देगा। और जैसे हमने मिन का किया था कि अगर बिल्कुल मिनिमम चाहिए कि पूरे मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर क्या है, तो हम 2 बार मैक्स लिख के वी कैन गेट द मैक्सिमम नंबर इन द मैट्रिक्स, राइट। अगला फंक्शन है PROD। PROD क्या करता है? जैसे हमारा सम फंक्शन था वो सम करता था, ये PROD ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करेगा। लाइक जैसे b है, b की वैल्यू थी हमारी 1 2 3 4 5, इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120, तो हमारा 120 आंसर आ गया। अगर मैं मैट्रिक्स करता हूँ तो वो अगेन कॉलम वाइज उसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मुझे इसका भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो अगेन जैसे कि हमने सम मिन एंड मैक्स का किया था वैसे ही हम 2 बार कोड लिख सकते हैं, राइट। एंड वी विल बी एबल टू गेट द टोटल मल्टीप्लिकेशन कि हर एक एलिमेंट को यूज करके उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट फंक्शन इज क्यूमुलेटिव सम। ये क्या करता है कि अगर सपोज मैंने बी मैट्रिक्स इसमें डाला तो ये आउटपुट देगा हमें 1 3 6 10 15। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर 1 था तो 1 ही रखा है। फिर उसने क्या किया, लाइक ये बी की वैल्यू ये थी, ओके, बी की वैल्यू ये थी और हमारा इसका आउटपुट आया ये। तो इसने क्या किया, फर्स्ट नंबर 1 है तो 1, फिर उसने 1 और 2 को सम किया तो 3 आ गया, फिर फर्स्ट 3 एलिमेंट को सम किया ये आ गया, फिर फर्स्ट 4 एलिमेंट को सम किया तो ये आ गया, फिर फर्स्ट 5 को सम किया तो ये आ गया। तो वो क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो वैल्यूज भी लिख रहा है आगे, राइट। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव सम है। अगर हम इसको यहाँ पर अब क्यूमुलेटिव सम में हम मैट्रिक्स को दें तो तब देखते हैं क्या आता है। तब अगेन कॉलम वाइज चला है कि हमारा जो ए था ये था, तो फर्स्ट एलिमेंट तो ऐसे के ऐसे आ गए, राइट। फिर जब सेकेंड रो में आया तो उसने 15 + 17 32, 2 + 9 11, 3 + 10 15। तो क्यूमुलेटिव सम कॉलम वाइज निकाल दिया, राइट। तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव सम। और क्यूमुलेटिव सम की तरह ही हमारे पास होता है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट PROD। और अगर इसमें ए करेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट निकाल देगा कि लाइक a इज 15, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज हो गई, और फिर 15 इंटू 17 वी विल गेट 255, 2 इंटू 9 18 एंड 3 इंटू 10 30। सो वी गेट दिस, ओके। सो दिस इज क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। एक अगला फंक्शन है हमारा साइन फंक्शन। अब ये साइन फंक्शन क्या करता है,
अगर मैं ए एंटर करता हूँ तो यू विल सी कि इसने सारे 1 दे दिए। अब अगर मैं थोड़ा ए को मॉडिफाई कर लेते हैं, ए की एक वैल्यू से लेट्स से कि सेकंड वैल्यू को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, -3 कर दिया। ओके, तो यानी अब ए मेरा किया हुआ। अब मैं फिर से साइन करता हूँ तो यू कैन सी कि माइनस इस बार सारी वैल्यूज 1 है लेकिन ये वाली वैल्यू माइनस है। क्यों माइनस है? बिकॉज हमारा ये क्या करता है साइन फंक्शन कि जो एलिमेंट पॉजिटिव है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 होगा, जो नेगेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट -1 होगा। 0 के लिए क्या करेगा? तो 0 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को और चेंज कर देंगे। ए एट इंडेक्स 5 की वैल्यू को हमने कर दिया 0, तो हमारा ये हो गया। अब फिर से हम साइन फंक्शन लगाते हैं और देखते हैं 0 के लिए क्या आ रहा है। सो यू कैन सी 0 के लिए 0 ही आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो +1 कर रहे हैं, नेगेटिव है तो -1 कर रहे हैं, अगर 0 है तो 0 ही करता है साइन फंक्शन। सो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ओके, और एक फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन इज ABS। अगर ABS फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स पे लगाते हैं, लाइक A पे लगाते हैं, तो यू कैन सी कि उसने यहाँ पर -3 था बट उसने उसको +3 कर दिया, बिकॉज ABS सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता है, साइन नहीं लेता। तो हमारा ABS फंक्शन का ये काम है। सो इसके साथ लास्ट में जैसे हमने सम, अगर मैट्रिक्स का सम निकाला था तो हमने 2 बार सम लिखा था, राइट, इस टाइप से। तब हमें पूरा जो मैट्रिक्स है उसका सम हमें मिला था। लेकिन एक और तरीका है कि अगर हम सम लिखें, हमें ये पता है कि A कोलन लिखने से हमारा जो मैट्रिक्स है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, सम ब्रैकेट में A। तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर से हमारा मैट्रिक्स इस तरीके से अरेंज हो गया, और क्योंकि ये एक सिंगल वेक्टर है तो इस वेक्टर का सम हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो कि है 33, राइट। तो इस तरीके से भी हम सम, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, सब के लिए हम ये तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।